हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और दोस्तों आइए, आज आप जानते ही हैं कि मंडे है, तो मंडे के सबको इंतज़ार था आज मंडे का। और यूएस के हिसाब से मंडे कल है, तो आज और कल में बहुत कुछ होने जा रहा है दोस्तों। बड़े ही बेफ़िक्र रहिए आप, मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि पॉज़िटिव रहिए और भरोसा रखिए अपने ईश्वर पर, अपने रब पर, अपने गुरुजी पर। और भरोसा रखते हुए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा पॉज़िटिव सोचना चाहिए आपको, क्योंकि मैं अक्सर आजकल जो भी वीडियो बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि कहीं न कहीं जो भी हमारे फाउंडर्स प्यारे-प्यारे मासूम भाई किसी की बातों में आकर अगर नेगेटिव होते हैं, तो उन्हें अब फ़ौरन पॉज़िटिव हो जाना चाहिए, क्योंकि यही समय है, फिर बाद में ये मौका ऐसा चूक जाएगा कि आपको पछतावे के अलावा और कुछ समझ नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज एक और मैं पॉज़िटिव जो जिससे आप कुछ पॉज़िटिव हो पाएँ, एक ऐसी स्टोरी आपके लिए पेश कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, एक बड़ा ही कामयाब राजा होता है, और वो राजा कामयाब होता है, उसकी जो प्रजा है बड़ी खुश होती है, उसके आस-पास का माहौल बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा रब का शुक्राना करता है और पॉजिटिव रहता है दोस्तों। अब जब वो पॉजिटिव रहता है, खुश रहता है दोस्तों, खूब मस्ती में अपनी घूमता है, खाता है, पीता है, अपने राज का अनुभव करता है, और पूरी तरह से उसको कहीं से भी कोई कमी नहीं नज़र आती दोस्तों। और रब का शुक्राना करते हुए दोस्तों, उसमें एक जो बात होती है राजा में, मैं आपको बताऊं तो एक आम आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा भरी संकट भरी बात है कि उस राजा की एक आँख नहीं होती और एक टाँग नहीं होती। दोस्तों, आप सोचिए कि वो राजा एक ऐसा राजा है जिसकी एक टाँग नहीं है और एक आँख नहीं है, और वो फिर भी खुश है और अपने ईश्वर का, अपने रब का हमेशा शुक्राना करता रहता है दोस्तों। तो ऐसे ही अचानक से दोस्तों एक दिन वो अपना महल का भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था वहाँ पर महल को। उसको अचानक जाते-जाते एक कमरा नज़र आया, जो कि बहुत विशाल कमरा था, बड़ा कमरा था दोस्तों। उस कमरे में वो सोचता है कि चलो मैं चलकर देखूं अपना पूरा राज्य की किस तरह से क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ हैं। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है पहरेदार को, पहरेदार खुश हो जाता है कि आज राजा जी बड़े मूड में हैं, यहाँ पर आए हैं, तो चलिए मैं आज ये दरवाज़ा खोलता हूँ। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है ना दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी होती हैं दोस्तों। और वो पेंटिंग्स होती हैं दोस्तों, जब वो गौर करता है तो वो पेंटिंग्स होती हैं उनके परदादा जी की, फिर दादाजी की, उनके पिताजी की, ऐसे ही उनकी पुरानी जितनी भी पुश्तें चली आ रही होती हैं, सबकी पेंटिंग के ऊपर एक नाम और सन लिखा होता है कि ये फलाने राजा हैं, इसने सन को ये इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते-बढ़ते उनके परदादा जी, दादाजी और पापा, मतलब उनके जो पिताजी थे, उन तक ये जब जाती है, ये पेंटिंग की नज़र जाती है जब राजा की, तो वो देखता है कि बाकायदा डेट वाइज़ टाइम बताया हुआ है कि इस वक़्त इन राजा ने ये पेंटिंग बनाई। अब आगे एक जगह खाली होती है जिस पर उस राजा को पेंटिंग बनानी होती है। अब राजा का नंबर है कि वहाँ पर कोई पेंटिंग होनी चाहिए। तो वो अपने विचार करता है पहरेदार से, तो पहरेदार भी कहता है, "जी हाँ, मैं भी आपके पिताजी के टाइम से यहाँ आपकी सेवा में हाज़िर हूँ।" तो ऐसा ही होता चला आ रहा है, आपकी पुश्तें जितनी भी हैं, सबने एक-एक अपनी तरफ से पेंटिंग यहाँ पर लगाई है। अब ये राजा थोड़ा-सा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसको पेंटिंग नहीं आती है दोस्तों। तो ये कहता है कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पर पेंटिंग नहीं लगाऊँगा, ये जगह खाली ही रह जाएगी, तो यानी कि मैं, मतलब मेरा नाम नहीं रहेगा आगे जाके, लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे? जैसे आज मैं अपने परदादा जी को, दादाजी को, पिताजी को याद कर रहा हूँ, इस तरह से मेरा नाम तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। राजा कुछ समय सोचता है, राजा है वो पॉज़िटिव सोचता है हमेशा। वो क्या करता है, अगले दिन सुबह ही पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट, ये खबर फैला देता है कि जो भी सबसे अच्छी राजा की पेंटिंग बनाएगा, राजा उसको खूब ढेर सारा इनाम देंगे। अब दोस्तों ये बात फैलती जाती है अलग-अलग जो कलाकार, अलग-अलग पेंटर्स, अलग-अलग लोगों के बीच में। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि सभी के सभी जितने भी पेंटर्स होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी कलाकार होते हैं, सब घबरा जाते हैं। वो घबरा इसलिए जाते हैं कि यार,
अब राजा जी तो एक टाँग नहीं है, एक आँख नहीं है, हम उनकी पेंटिंग बनाएँगे कैसी? क्योंकि राजा जी का हुक्म है कि सबसे खूबसूरत पेंटिंग होनी चाहिए, तो हम लोग खूबसूरत पेंटिंग बनाएँगे कहाँ से? क्योंकि राजा की एक टाँग नहीं है, एक आँख नहीं है और बिना आँख, बिना टाँग के तो पेंटिंग खूबसूरत बन ही नहीं सकती। अगर राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, पेंटिंग बुरी लगी, तो राजा तो हमें इनाम तो क्या देगा, उसके बजाय सज़ा और दे देगा। तो दोस्तों ये घबराहट सभी पेंटर्स के, सभी आर्टिस्टों के दिमाग में हो जाती है और कोई आता नहीं है। राजा भी परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा राज्य है, कोई अच्छा पेंटर ही नहीं है हमारे राज्य में। तो इतने में दोस्तों उन्हीं की तरह एक पॉजिटिव इंसान आता है, एक लड़का है जो छोटी-सी उम्र का है और छोटी-सी उम्र का वो लड़का आता है, कहता है राजा जी आपकी पेंटिंग मैं बनाऊँगा। अब जब वो कहता है तो जितने भी राजा के आस-पास जितने भी मंत्री होते हैं कहते हैं भैया तुमको क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? इतने बड़े-बड़े विद्वान जो पेंटर्स हैं वो अगर राजा जी की पेंटिंग नहीं बना पा रहे, तो आप कहाँ से बनाएँगे? आप तो अभी बहुत छोटी आयु के हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने ईश्वर का नाम लेके बनाऊँगा और मुझे दावा है कि हमारे राजा को वो पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उनको मौका देते हैं कि चलिए आप मेरी पेंटिंग बनाइए। वो राजा जी की तस्वीर को धारण कर लेते हैं अपने दिमाग में, अपने जैसे भी कागज़ पे जो भी है, धारण करके दोस्तों अगले दिन जब वो पेंटिंग लेकर आते हैं दोस्तों, राजा एकदम ऐसे खुश हो जाता है, पूरी प्रजा हैरान हो जाती है। दोस्तों, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इसी को कहते हैं पॉज़िटिव। कितने हो आप अपनी लाइफ़ में, आपके सामने नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसको पॉज़िटिव किस तरह से लेना है, वो उस लड़के ने, छोटे से लड़के ने सिखाया और राजा ने भी उसका मान किया, उसको सम्मान दिया कि भैया क्या बात है, ये होती है पॉज़िटिव नज़र। उसने क्या किया, एक घोड़ा लिया सफ़ेद कलर का खूबसूरत, उसके ऊपर राजा को बिठा दिया। जो राजा की टाँग टूटी हुई थी, उसको उसने बैक में दिखा दिया ताकि वो टाँग नज़र ही नहीं आएगी और एक तरफ की टाँग जो थी, वो टाँग लटकी होती है घोड़े पर सवार होके और वो राजा के हाथ में एक बंदूक थमा देते हैं। जो आँख उनकी नहीं होती, उस आँख को बंद दिखा देते हैं कि राजा एक निशाना लगा रहा है। वो एक आँख खुली है, एक आँख बंद है। तो दोस्तों ये देखिए पॉजिटिवपन, इंसान अगर चाहे तो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिवेशन कैसे लेकर आ सकता है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। उस राजा ने सीखा, मैं चाहूँगा आप भी सीखिए। आपको जितने भी नेगेटिव लोग करते हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए कि हमेशा पॉजिटिव रहिए। उन चीज़ों में देखिए कि कहाँ आपको पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। जब आपको हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आएगी तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव होने का नुकसान अभी वो लोग भुगत रहे हैं जिनको ये फाउंडरशिप नहीं मिल पाई। वो सोचते रह गए कि हम फाउंडर बनेंगे, नहीं बनेंगे, कुछ होगा ऑन पैसिव का या नहीं होगा। दोस्तों ऑन पैसिव आ गया, दुनिया में छा रहा है इस समय और उसके साथ-साथ दोस्तों वो फाउंडर्स तो रहे नुकसान में और अपनी नेगेटिविटी में आज भी वो वहीं पड़े हैं और उसके बाद पैकेज जब लेने की बात आई तब भी कुछ लोगों ने अच्छे हमारे प्यारे-प्यारे फाउंडर्स भाई को नेगेटिव किया। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा आप किसी की नेगेटिविटी बातों में मत आइए। सिर्फ़ ये सोचिए कि कितने बड़े-बड़े लोग, कितनी बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट्स हमारे ऑन पैसिव के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम क्या चीज़ हैं दोस्तों, हमें तो ऑन पैसिव में हमें एज़ सर ने ये मौका दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो हमेशा पॉज़िटिव रहिए। मैं फिर मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।